135 से 136 केजी तक चला गया था, आज से 6-7 साल पहले। मैंने अपने आप को कैसे लूज़ किया है, ये सारी स्टोरी अभी आप जब मुझे बुली ना किया गया हो क्लास के अंदर। मेरे मोटापे को लेकर बहुत से लोग कभी गंदे-गंदे गाने बनाते थे मेरे पर, कभी आवाज़ें कसते थे, हँसते थे, क्योंकि मैं तब बहुत ज़्यादा शाय था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा कोट और ब्लेज़र भी छीन के उतार रहे थे। मुझे मार रहे थे, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे और मुझे इस तरीके से मेरी पैंट की ज़िप खोल रहे थे, मेरी पैंट पीछे से पैंट नीचे कर रहे थे और मुझे कभी बालों से पीछे तंग कर रहे थे और मेरे कपड़ों के अंदर चेकिंग कर रहे, मेरी पैंट की ज़िप खोल रहे। मेरे इंग्लिश की टीचर ने मुझे एक दफ़ा क्लास में सबके सामने थप्पड़ मारा था मेरे गाल पे, तो मैं तकरीबन 10 दिन स्कूल नहीं गया। इस डर से कि बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मारे तो मैं वो टीचर को और बच्चों को फेस नहीं कर सकूँगा। हालाँकि बिगन हाउस एक बहुत बड़ा स्कूल है वो, लेकिन आज जब वो गए हैं इस दुनिया से तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, कि बस आँखें नम हो जाती हैं उनको याद करते-करते। लेकिन ये है कि वो सही डाँटते थे, मेरे भलाई के लिए डाँटते थे मुझे। आज उनकी बातें मुझे याद आती हैं अम्मू की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे और मज़े से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो मैं आप लोग को अपना बनी, मेरा चैनल बनी व्लॉग्स पे जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहें। तो आज आपका बनी आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला है। अपनी पूरी 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी एक लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या ज़िंदगी में स्ट्रगल किए हैं, अपना वेट लॉस कैसे किया है, सारी स्टोरी मैं आप लोगों को 10 मिनट में बताऊँगा इस वीडियो में। तो कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, तो शायद 10 मिनट काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन जितना मेरा हो सकता है मैं आप लोग को उतना बताऊँगा। बातें तो बहुत सारी हैं। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ़ के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। मैं दरअसल बहुत चबी था अपनी स्कूल लाइफ़ के अंदर और काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी मोटा था, तगड़ा मोटा, तो जैसे कहते हैं ना सही खाने-पीने वाला बच्चा था मैं। तो मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे अपने पूरे स्कूल लाइफ़ के अंदर मैट्रिक तक बहुत बहुत बुरे तरीके से बुली किया गया, बहुत बुरी तरीके से। मेरा हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता था जब मुझे बुली ना किया गया हो क्लास के अंदर। मेरे मोटापे को लेकर बहुत से लोग कभी गंदे-गंदे गाने बनाते थे मेरे पर, कभी आवाज़ें कसते थे, हँसते थे, क्योंकि मैं तब बहुत ज़्यादा शाय था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। मैं अपनी, अगर आप लोगों को सारा अपना पूरी अगर बैकग्राउंड के पीछे सारी हिस्ट्री बताऊँ तो मैं ऐसा बच्चा था कि क्लासरूम के अंदर कोई मेरा लंच भी खा लेता था ना, तो मैं चुप करके खड़ा रहता था और मेरी आँख में सिर्फ आँसू होते थे और मैं ये दुआ अल्लाह ताला से कर रहा होता था कि अल्लाह ताला ये आप देख रहे हो, ये मेरा लंच खा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनकी तरह इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं फ़ाइट कर सकूँ। तो मैं चुप करके कोने में खड़ा रहता था। तो मेरे ऐसे भी कई दफ़ा ऐसा, मुझे अभी भी एक दिन याद है, मैं एक दफ़ा अपने स्कूल के अंदर एयरपॉड लेके गया था, सॉरी आईपॉड लेके गया था। आईपॉड शफल छोटा-सा होता है, एक आईपॉड नैनो आया था और एक आईपॉड शफल आया था। तो इतना सा वो क्लिप सा होता है, वो आपके यहाँ पे लग जाता है, तो इतना सा क्लिप होता है। तो मैं वहाँ पे स्कूल में एक दफ़ा लेके गया क्योंकि वैन में जाता था मैं, तो मैं वहाँ पे जब लेके गया तो मुझे मतलब गाड़ी में मैंने वापसी पे वैन में सुनता था गाने-शाने उसके अंदर। बहुत छोटा था, मेरे ख़्याल से आई वाज़ इन 5 और 6 क्लास, 5th या 6th ग्रेड में था मैं दरअसल बेकन हाउस स्कूल में पढ़ा हूँ। तो बेकन हाउस स्कूल का शुरू से ही एक स्टैंडर्ड रहा है कि वहाँ पे अमीर लोगों के, बड़े-बड़े एलीट क्लास लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा देसी टाइप था, मेरा घर का माहौल भी काफ़ी देसी था, तो मेरे लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं एक दफ़ा आईपॉड ले गया, तो वैन में किसी बच्चे ने मेरी क्लास में जाके शिकायत लगा दी बच्चों को कि यार ये अली हैदर ना आईपॉड लेकर आया हुआ है, तो आज इसकी खैर नहीं है, आज ये आईपॉड लेकर आया हुआ है, आज हमने इससे आईपॉड छीन के हेडमिस्ट्रेस को जाके देना है। तो हुआ कुछ ये से कि असेंबली के बाद हम लाइन में लगे हुए थे, जब क्लासरूम की तरफ दाखिल हो रहे थे तो मैं क्लासरूम में आया, तो मैंने देखा कि मेरा बैग नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है और मेरी किताबें ज़मीन पे बिखरी हुई हैं, किताबों की बेरुमती हो रही है, इस्लामिक की किताब नीचे पड़ी हुई है, मैथ्स की किताब, इंग्लिश लिटरेचर की, ज्योग्राफ़ी की, हिस्ट्री की, तो मेरी सारी बुक्स नीचे पड़ी हुई हैं, गिरी पड़ी हैं
और मैं क्लासरूम में आया तो मुझे लड़कों ने धक्का दिया, पुश किया मुझे। और आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं रोने वाला हो गया था। इवन मैंने तब सर्दियों के दिन थे, मैंने जैकेट और जो स्वेटर पहनी होती थी, कोट पहना होता था, ब्लेज़र पहना होता था, तो वो मेरा कोट और ब्लेज़र भी छीन के उतार रहे थे। मुझे मार रहे थे, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे इस तरीके से मेरी पैंट की ज़िप खोल रहे थे, मेरी पैंट पीछे से पैंट नीचे कर रहे थे, और मुझे कभी बालों से पीछे तंग कर रहे थे, और मेरे कपड़ों के अंदर चेकिंग कर रहे, मेरी पैंट की ज़िप खोल रहे, मेरे इधर क्या कहते हैं, मेरी सॉक्स चेक कर रहे, मुझे कह रहे हैं कि इसके पास आईपॉड है, इसको चेक करो। उस दिन मैं आईपॉड लेकर भी नहीं आया था, मैं घर भूल गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गया, बहुत ज़्यादा। तो रोते रोते तब टीचर भी अभी नहीं, पहला पीरियड था हमारा मैथ्स का, मैथ्स के सर तब नहीं आए थे मेरे। तो मैं भागा भागा ना बाहर गया, तो एक आया जी मुझे मिली। तो मैं रोता हुआ सीढ़ियों में बैठा हुआ था, मुझे आया जी मिली। आया जी ने वो कहा कि क्यों रो रहे हो? तो मैंने उनको सारा ये वाक़या बताया कि मेरे क्लास में इस तरीके से बच्चे मुझे मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और मुझे मेरी बुक्स नीचे फेंकी हुई है, बैग नीचे फेंका हुआ है। तो वो अंदर मुझे ले गई क्लासरूम के अंदर। टीचर तब मेरे मैथ्स के सर आ गए थे, तो मैथ्स के सर को बताया। तो मैथ्स के सर ने फिर उनकी पूरी शामत, मतलब पूरी सब बच्चों की क्लास ली, बच्चों की शामत आ गई। तो मेरा हर दिन बहुत बुरा गुजरता था। जब जब क्लास में टीचर्स होते थे तो मैं अपने आप को सिक्योर और सेफ़ महसूस करता था। एक दफ़ा मुझे मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझे एक दफ़ा क्लास में सबके सामने थप्पड़ मारा था मेरे गाल पे। तो मैं तकरीबन 10 दिन स्कूल नहीं गया, इस डर से कि बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ मारे तो मैं वो टीचर को और बच्चों को फेस नहीं कर सकूँगा। हालाँकि बिगन हाउस एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे इस तरह फ़िज़िकल वायलेंस अलाउ तो नहीं है, आप फ़िज़िकल नहीं हो सकते, आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के बड़े रूल्स होते हैं, आप टीचर्स आपको टच नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर ने मुझे थप्पड़ लगा दी, इंग्लिश की टीचर ने। तो मेरा हर दिन बहुत ही बुली होके गुज़रा स्कूल के अंदर। मुझे हर तरीके से गिराने की कोशिश की थी, मुझे हर तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश की थी। मुझे ये कोशिश की जाती थी कि अली हैदर को किसी तरीके से दबाओ नीचे, ये कभी ऊपर आगे ना बढ़ सके। तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने घर में से अपने भाई की मारें खाई हैं, मैंने अपने अब्बू की मार इतनी नहीं खाई जितनी मैंने अपने बड़े भाई की मार ज़्यादा खाई है सबके सामने। मुझे भाई बहुत ज़्यादा मारते थे, और कहीं न कहीं वो मेरी भलाई के लिए मारते थे कि मैं पढ़ जाऊँ। मुझे थोड़ा-सा पढ़ाई में थोड़ा-सा मुश्किल होती थी। मुझे पढ़ना, मेरी मैथ्स हमेशा से मुश्किल थी। हाँ, मेरी हिस्ट्री, मेरी ज्योग्राफ़ी और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मैं एक मैथ्स के सब्जेक्ट में वीक होता था, तो मुझे मैथ्स बहुत ही मुश्किल लगता था। जिसकी वजह से कभी-कभार, और क्लास के अंदर जो मुझे बुली करते थे लड़के, क्योंकि हमारा को होता था 5 क्लास तक का को था, 5 के बाद हमारे सेक्शन बॉयज़ और गर्ल्स अलग हो गए थे। तो मुझे हर दिन बहुत इस तरीके से, बहुत बुरी तरीके से बुली किया जाता था। तो लेकिन मैं घर वालों को नहीं इसी तरीके से बताता भी था, तो मेरे घर वाले मेरे पे यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे ये स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और बच्चे मुझे क्लासरूम के तंग कर रहे हैं, मुझे बुली करते हैं, वैन के अंदर, क्लास के अंदर, ब्रेक टाइम के अंदर। इवन कई दफ़ा टीचर्स को जब मैं शिकायत लगाने लग गया तो टीचर्स भी मेरे पे बिलीव नहीं करते। टीचर्स कहते थे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट ही नहीं हो रहे। तो मुझे बात बड़ी बुरी लगती थी। मैं कहता था कि टीचर भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, तो फिर मैं किसको जाके बताऊँ? घर वालों को बताता था तो घर वालों को भी यकीन नहीं आता था। मुझे फिर मारते थे। मुझे किसी से, अपने घर में से किसी से कंप्लेंट नहीं है। मेरी अब्बू के साथ शुरू से नहीं बनी थी, क्योंकि अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, अब्बू का थोड़ा सख्त रवैया था। तो लेकिन आज जब वो गए हैं इस दुनिया से तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, कि बस आंखें नम हो जाती हैं उनको याद करते करते। लेकिन ये है कि वो सही डांटते थे, मेरे भलाई के लिए डांटते थे मुझे। आज उनकी बातें मुझे याद आती हैं, अब्बू की। मैं मोटा बहुत ज़्यादा था तब, बहुत ज़्यादा मोटा था। तो मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया? मेरे मैट्रिक का फेयरवेल था, मुझे अभी भी याद है। मैं अपनी बहन के साथ अपनी जीन्स लेने गया हुआ था, जीन्स की पैंट अपनी मार्केट में। तो वहाँ पे मैं एक लिवाइस की शॉप पे गया। तो लिवाइस की शॉप पे जब मैंने अपनी वेस्ट की पैंट मांगी 40 वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि 42 वेस्ट की पैंट हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास लास्ट 38 साइज़ है, वो आप ट्राई कर लें। मैं ट्राई रूम में ट्राई करने गया, मैंने इतनी तरह से दुआएं मांगी ट्राई रूम में। मैंने कहा किस तरीके से अल्लाह ताला मुझे ये पैंट पूरी आ जाए, लेकिन मुझे वो पैंट पूरी नहीं आई। मैंने उसका बटन बड़ी मुश्किल तरीके से बंद हो रहा था। तो जब मैं ट्राई रूम के बाहर निकला तो ट्राई रूम में बंदे ने मुझे, एक सेल्समैन ने एक बात की थी, जो बात मेरे आज तक मेरे दिल को लगी है। उसने कहा था कि भाई आपका साइज़ कहीं से भी नहीं मिलेगा,
आप आपको कपड़ा लेके अपना साइज़ सिलवाना पड़ेगा पैंट का, और आप ना भागना शुरू कर दो, वरना आप अदनान सभी से भी बदतर बन जाओगे। वो उसके ये कुछ अल्फ़ाज़ मेरे दिल को जाके लगे, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो फिर वो, मुझे लगता है वो अल्फ़ाज़ ने मुझे जगा दिया। मैंने नेक्स्ट डे से तय कर लिया कि नहीं अली हैदर, तुम्हारा वज़न 135-136 केजी है, तुमने इसको 70-75 के बीच में ला के देना है। चाहे तुम्हें इस पे कई साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई साल लग जाएँ, लेकिन तुमने अपना वेट लूज़ करना ही करना है। क्योंकि तुम्हारी इससे पर्सनैलिटी डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा, लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे से मैंने बड़ी मेहनत करना शुरू कर दी। मैं जॉगिंग करने चला गया, मैं पार्क में ट्रैक लगाता था, मैं सुबह-सुबह उठ के जॉगिंग करता था, मैं शाम को जाके जॉगिंग करता था, मैं रात को जिम भी जाता था, मैं 3-3 टाइम कार्डियो कर रहा था बहुत तरीके से। फिर मैंने अपनी 2 रोटियाँ मैं खाता था, 2 रोटी से मैंने 1 रोटी कर दी, 1 रोटी से फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता आधी रोटी कर दी, फिर मैं सूप मैंने पिए, फैट बर्न सूप पिए, मैंने उबली हुई सब्जियाँ खाई, मैंने उबली हुई चिकन खाई, मैंने बाहर का जंक छोड़ दिया, मैंने चिप्स, बर्गर, बोतल, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ बाहर का छोड़ दिया। मैं इवन कोई अगर थोड़ा-सा खा भी लेता था तो मैं उसकी कैलोरीज़ देखता था कि इसकी कैलोरीज़ कितनी ज़्यादा है। तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और लेकिन ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस स्टेज पे आज पहुँचा हूँ, मैंने प्रॉपर स्ट्रगल की है। मैंने मैट्रिक के बाद से ही, मेरे फर्स्ट ईयर के जब मेरी क्लासेस शुरू हुई थी, तो फर्स्ट ईयर में मुझे सेकंड ईयर के बीच में ब्रेक मिला था, तो तभी मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। आज मुझे माशाल्लाह से जॉब करते-करते तकरीबन 7-8 साल होने वाले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन वो पॉकेट मनी मेरे लिए बहुत थोड़ी होती थी। कई दफ़ा तो मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी जाती थी कि मुझे पॉकेट मनी नहीं दोगे क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता। यार आप लोग ये नहीं समझते कि मैं स्कूल नहीं जाता, उसके पीछे एक वजह है। मुझे पढ़ाई से इतना मसला नहीं था जितना मुझे बुली होने से मसला था। तो मेरी भाई ने पॉकेट मनी बंद कर दी, कई दफ़ा मुझे पॉकेट मनी नहीं दी उन्होंने। तो मैं बड़ा परेशान होता, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। लाइफ़ में कुछ ना कुछ अली हैदर तूने करना है। तुझे 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, तेरे 2-3 हज़ार रुपये वो भी तेरे बंद कर दिए हैं। तुझे 2-3 महीने से पैसे कोई नहीं दे रहा। कपड़ों के लिए भी पैसे मुझे अम्मी से माँगने पड़ते थे, तो मुझे अम्मी भी दे देती थी। वो ज़ाहिर बात है, अम्मी तो मजबूर हो जाती हैं, आपसे इतना प्यार करती हैं तो वो फिर पैसे देती हैं, लेकिन भाई थोड़े मेरे स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं देते थे, ना देने देते थे। तो फिर मैंने जॉब करने का तयन किया, मैंने फ़ैसला किया कि नहीं अली हैदर, तुम कुछ करोगे। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। मुझे अभी भी याद है, मैंने कॉल सेंटर में पहले अप्लाई किया था। तो कॉल सेंटर में मुझे जॉब मिली, मुझे 15,000 का चेक मिला, वो मेरी फ़र्स्ट पे थी, मुझे अभी भी याद है। उसमें से मैंने 5,000 रुपये रखे थे, मैंने 10,000 रुपये अपनी पहली सैलरी में से अम्मी को 10,000 रुपये दिए थे। तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2 ढाई साल मैंने कॉल सेंटर में काम किया, फिर एक और कॉल सेंटर में काम किया, फिर एक और कॉल सेंटर में। तो इसी करते-करते मेरी जर्नी 7-8 साल से गुज़र गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, और बड़ा प्राउड फ़ील होता है मुझे अब जाके, मैंने अपने पैसों से, अपनी कमाई से जाके आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स लिया है। अभी भी लोग एतराज़ करते हैं कि तुमने 12 प्रो मैक्स क्यों लिया हुआ है। मेरे कई दफ़ा घर वाले एतराज़ करते हैं कि तुम्हें 12 प्रो मैक्स नहीं लेना चाहिए था। तो यार आप लोग ये नहीं समझते कि मैंने मेहनत की है। मैं इस मुकाम तक अगर पहुँचा हूँ तो मुझे अल्लाह ने ये मुकाम दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी कमाई से आईफ़ोन ले सकूँ। तो अगर मैं ले रहा हूँ तो किसी का क्या जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कभी-कभार आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती। मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कभी कोई सपोर्ट सही तरीके से मिली ही नहीं है। मुझे किसी ने कभी, मेरी अम्मी के अलावा घर में से किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा? मैंने कॉलेज भी इसी तरीके से जब किया, तो कॉलेज में मैं मोटा था। कॉलेज में भी बुली किया था। मेरा कॉलेज और स्कूल सारी मेरी तकरीबन आधी मेरी एजुकेशन लाइफ सारी गई बुली बुली होने में। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे वेट लॉस की जर्नी यही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कोई चीज़ भी मेहनत के बगैर नहीं होती। और बाकी ये है कि मेरा एक ही आप लोगों को मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें, और उन गोल्स को पाने के लिए अपनी दिन रात एक लगा दें। जैसे मैंने, अगर मेरा एक गोल था, मैंने पतले होना है, मैंने वेट लॉस करना है, तो मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने जिम जॉइन किया, मैं दिन रात जॉगिंग करता था, मैंने सारा फैटनिंग चीज़ें छोड़ दी। मैंने बहुत मेहनत की है यार, मैंने बहुत मेहनत की है। अभी भी लोग मुझे, कुछ लोग अभी भी ताने मारते हैं कि यार आप तो अभी भी मोटे हो। तो यार मैं किसी का लेके तो नहीं खाता ना, किसी का आपका लेके तो नहीं खाता। मेरा जिस्म यार, मुझे पता है कि मैंने कैसे अपनी चीज़ों को लेके चलना है यार। अभी भी मुझे लोग बातें करते हैं, लोगों का काम है बातें करना। वो मिसाल है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम है बक 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 करना।
तो अब मुझे ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब कोई बात कह दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हर बंदे को जाके उसके मुंह तोड़ जाके उसको जवाब दे सकता हूँ, तुर्की ब तुर्की उसके मुंह पर। पहले मुझे 4 बंदों में बात करनी नहीं आती थी, लेकिन अब मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि मैं 4 क्या मैं 25-50 बंदों में जाके बात कर लूँगा और अपना पॉइंट जाके क्लियर करूँगा। तो मेरी ये लाइफ़ की जो पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई है, मेरे ख़्याल से 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ़ में। तो कहने बताने को भी बहुत कुछ है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिल बैठ के बातचीत करूँगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।